आज मैं मनुष्य होने के नाते और भारत का नागरिक होने के नाते निश्चित रूप से दुख व्यक्त करता हूँ। पूर्व जन्म के कर्मों का विधान है जिसका फल इस जन्म में मिलता है, किंतु जो वर्तमान में कर्म किए जाते हैं वो उसके लिए संचित होते हैं। इस देश को बहुत पुरानी संस्कृति है। पहले सतयुग हुआ, लोग बहुत अच्छे आचार विचार के लोग हुआ करते हैं, उनके सात्विक विचार हुआ करते थे, लेकिन उनके सात्विक विचारों के विरोध में राक्षस थे जो निश्चित रूप से सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को खाते थे, मारते थे। त्रेता युग में भी विचारों की अच्छी परिकल्पना की जा सकती थी। ऋषि मुनि थे, जनता सात्विक विचारों की थी, किंतु वहाँ भी राक्षस थे। भगवान ने जन्म लिया, अवतरण हुआ और उनका वध किया। नाना प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, जिनमें पशुओं का वध किया जाता, बलि दी जाती थी। इसमें नाना प्रकार अश्वमेध यज्ञ में नाना प्रकार के पशु पक्षी, हर योनि के पक्षी पशुओं की बलि दी जाती है। धर्म के नाम पर हमेशा विरोध होता था। नारद जी ने राजा बरघी को बताया कि जितने तुमने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, ऊपर देखो वो जानवर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं कि तुमने जिनका वध किया वो सब तुम्हें मारने खाने को तैयार है। इसी तरह द्वापर युग आया, द्वापर में भी अत्याचार हुए। भगवान ने जन्म लिया, राक्षसों का वध किया। अन्याय के प्रति भगवान ने न्याय पर चलने के लिए प्रेरित किया। जिन भक्तों ने भगवान में भक्ति में मन लगाया, उन्हें गोपियों का रूप देकर उनको सुख दिया और निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हुई। उनके साथ रास लीलाएं की। इसके बाद जब कलयुग आया तो कलयुग की यही दशा है। अब उस वध करने के लिए कलयुग में तो कई ऐसे धर्म का निर्माण हो गया, जातियां बन गईं, कबीले बन गए, जिनका उद्देश्य ही सिर्फ पशुओं को मारना खाना है। शिक्षा का विकास होने पर काफ़ी कुप्रथाओं को बंद किया गया। पशु बलि भी हद तक काफ़ी कम हो गई है। सती प्रथा को जो जलाया जाता था औरतों को, उनके प्रति क्रूरता कम की गई है। निश्चित रूप से जो दलित वर्ग था उनके साथ जो अन्याय होता था, शुरू से अन्याय हुआ।
इस देश पर मुस्लिमों ने अत्याचार किया, हजारों वर्ष तक भारत की जनता उस अन्याय को सहती रही। इसके बाद अंग्रेज इस देश के लिए आए, उन्होंने बहुत अत्याचार किए। जो काले पानी की सज़ा है उसकी अगर देखा जाए तो उनकी यातनाओं को देखा जाए, अरे मनुष्य किसके लिए यातनाएं देता है? निश्चित रूप से तुम कर्म के भागी तो होगे ही। आखिर तुमने ये कर्म, उसके साथ दुष्कर्म, अन्याय किया है, प्रताड़ना दी है, तुम रह कितने दिन के लिए रहे हो? आखिर तुम इस देश को लूट लो, पैसा ले लो, धन कमा लो, क्या करोगे इसका? अंत में तो तुम्हें मरना ही है। लेकिन मरना है तो किसी के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो? बिना अत्याचार के भी जिया जा सकता है। आज लोग धर्म के नाम पर यही कर रहे हैं। देश में शिक्षा सिर्फ इसलिए दी जा रही है या तो प्रताड़ना है या मारना। दूसरी बात क्या होता है, जब अशिक्षित आदमी होता है तो वो एक खाली घड़े की तरह होता है, तो उसके अंदर जो भर दो उसके अंदर वो चला जाएगा। इस तरह ये आतंकवाद, कहीं कोई धर्म के नाम पर कहीं कुछ देश पर अरे देश पर तुम कौन शासन करने वाले हो? तुम आजकल मर जाओगे कल तुम फिर इसी योनि में आ जाओगे। जरूरी थोड़ी सी है कि तुम जो देश पर शासन करने के लिए तुम्हारा जन्म हो जाएगा कल तुम मर जाओगे। आज का जीवन तो तुम दुखी होकर व्यतीत ही कर रहे हो, टुकड़ों पर पल रहे हो है ना, किसी को मार खा के पल रहे हो। तो आज का जीवन तो तुमने नष्ट अपना वर्तमान कर लिया है, कल क्या करोगे? कल तुम आके फिर वो जो पाप आज कमाया, कल उस पाप को पुनः तुम भोगोगे, है ना। लोग सत्ता पर आते हैं और सत्ता सुख को छोड़ना नहीं चाहते, क्या करोगे? आज एक छोटे से पद पर रहने वाला, एक चाय से बेचने वाला, उठते उठते आज कर्म से हो गया प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो सत्ता सुख को नहीं छोड़ना चाहता है। और सत्ता सुख के न छोड़ने के कारण ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। अरे सत्ता सुख करो, लेकिन राक्षसों को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? अच्छी बात है, इतना ही कहूँगा आज के लिए। और अच्छे देश के एक राजा जैसी पदवी को, सत्ता का सुख मिल रहा तो मैं तो उसको परमानेंट मत समझो। तुम्हारा शरीर ही नहीं तो फिर तुम परमानेंट, तो तुम सुख कैसे परमानेंट ले सकते हो? स्थायित्व तो कुछ भी नहीं है। इसलिए देश को के साथ अन्याय मत करो। आज के लिए इतना ही कहना। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोर नृप अवश्य नरक अधिकारी। मैं इतना ही कहूँगा, फिर आपसे बात करूँगा। नमस्कार।